एक ईदगाह की तकरीबन 220 और 180 लंबाई चौड़ाई इतनी है प्रॉपर्टी, वो भी हार्ट ऑफ सिटी में है। और जो केशिव के पैसे आए थे 1,80,00,000 पर 7 लाख, ये जो दिया वो भी कमेटी में लाके मंजूर नहीं किया। उस वक्त 1,80,00,000 पर 7 लाख, ये जो दिया वो भी कमेटी में लाके मंजूर नहीं किया। उस वक्त पर तनवीर सेठ थे, तनवीर सेठ को भी मालूम नहीं हुआ था। इस बिल अभी जो हमारे को रिपोर्ट देख रही हूँ ना, उसमें सब बिल बुक में बहुत ही मिसयूज करी, डुप्लीकेट बिल बुक यूज कर लेकर ऐसा जो बिल कलेक्टर है ना वैसा करी। अब इमीडिएटली उसको सस्पेंशन करना, वो कमेटी को सस्पेंड करके जो लोग ये लूटा है, चोरी किया है, उसका ऊपर एफआईआर करना है। एफआईआर करके उसको अंदर बेचना है, और जो उसका पास जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करना है, सीज करना है। पूरे रिपोर्ट जो रिपोर्ट लेके हैं ये खुद को बोल गए हैं हमें 1,75,00,000 खा के जो करना कर लो करके। वो भी वो वीडियो के साथ तुम्हारा को नहीं भेज हूँ सर, मैं तुम्हारा को भेज क्यों हूँ? 1,75,00,000 जो हमें खाया, हमें खाता, तुम्हें जो करना कर लो करके आंसर सर बोली, वो वीडियो आपको भेज रहे। क्या बात कर रहे हैं सुनो पहले औकात किसी बात की जागीर नहीं। मौका जिसे मिलता है उन्हें जो काम करता है उन्हें यहाँ भी जवाब देना, ऊपर भी मर को भी जवाब देना। कौन तो भी रंधे हो, मैं आंसर की बात नहीं करूँ, मेरी बात नहीं करूँ, तुम्हारी बात नहीं करूँ। ये मामला हमारे सामने आने के बाद इंक्वायरी डाल को तकरीबन 4 साल से मैं खुद सलाह जरी तुम्हें देख रहे हो हमारा फाइल उठा को सुनो साहब, मैं बोलता हूँ, मैं देखो साहब, सुनो साहब, मैं भी एक तुम्हें मालूम रहेगा, मैं प्रेसिडेंट था, उसके बाद में सेक्रेटरी हुआ, उसके बाद में डायरेक्टर हुआ, 2016 हमारा जो एक महिला है एक कभी महिला का अपने करने को काम करेंगे और किसी के साथ के पूरी बात करने का मौका आज मिला। तुम्हारे बात कर दो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान को बोलूँ कि भाई 2016 से 2019 तक बेसिक की जगह मालूम है हमारे कमेटी से मंजूरी नहीं होता, उन्हें जाकर जाकर मालूम के बाद अब दोनों तरफ में बराबर लेना नहीं होता। जो मशरिक मगरिब उन्हें क्या कहें मालूम, वो सिर्फ हमारी जगह था, कहते 5,500 स्क्वायर फीट जगह दिया हार्ट ऑफ द सिटी में, कमेटी की मंजूरी दिया क्या पूछो? नहीं तो मैं मेम्बरान को बताता हूँ, नहीं तो रेजोल्यूशन देख लो हमारा। मैं जब डायरेक्टर बाद में क्या कर दिया मालूम, क्या साहब ने कोरम करके बना लिया था। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शहर कुनगल से वास्ता रखता हूँ और मैं साबिक़ सदर सेंट्रल मजलिस शूरा और साबिक़ सेक्रेटरी सेंट्रल मजलिस शूरा, ऑलरेडी 2016 में इज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल मजलिस शूरा। मैं भी रुकन था, उसके बावजूद मैंने बहुत से कंप्लेंट इधर किए। तकरीबन 2018 से मैं कंपलसरी में इनको कंप्लेंट करते आया, मगर वक्फ बोर्ड के 4 CO से बदल गए, मगर उसका फैसला अभी तक हुआ नहीं। मगर करोड़ों रुपए का घपला हुआ। जो हमारे 2014 के एक्ट के तहत जो वक्फ बोर्ड खुद बोलता है कि 2014 के तहत एक्शन करने है, मगर ये लोग क्या किए, पैसे की लालूची में और जो एक्शन किए 2018 में 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए को एक दुकान बेचे, मगर उसका अमाउंट जो कमेटी के अकाउंट को गया नहीं, और कमेटी के अकाउंट को गया नहीं जाने के बाद में मैंने क्या किया, पहले यूसुफ साहब पोल के चेयरमैन थे,
उनके तहत 65 एक्ट के तहत 1,000 रुपये बांध कर रहे। मैंने इधर कंप्लेंट किया तो वो कंप्लेंट क्या करे, उन्होंने खुद जो मरहूम यूसुफ साहब जो उनको मैं दुआ करता हूँ उनको जन्नत मग़फ़िरत दे, मगर वो साहब क्या करे, तुम ऐसा करो जी यहाँ एक्ट काम नहीं हो रहा करके बोलने से मैंने क्या किया, वो 1,000 रुपये बांध कर रहे 65 के एक्ट के तहत इसकी तहक़ीक़ करो करके बोल के बोला। तो जफारी साहब को अपॉइंटमेंट किए। जफारी साहब पूरा निचोड़ जो था वहाँ उन्होंने पेश किए और लास्ट में अभी चंद दिन पहले उन्होंने क्या ये करेंगे बोलता है इसको क्रिमिनल केस है करके उसे डिसअपॉइंट करो करके बोल के भी बोलकर हैं। और हमीदुद्दीन साहब बोल के एक जो एक्शन हुआ 2018 में वो खुद उनके सामने थे और उनके खुद सामने वो पूरा रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को पेश किए। इतने करोड़ को इतने लाख को एक दुकान गया बोल के, वो दुकान होने के बावजूद आज तक वक्फ बोर्ड वाले कोई भी एक्शन नहीं लिए। और जो सेक्रेटरी था अंसर पाशा बोल के, अंसर पाशा को फिर दोबारा उसको सदर बनाकर आज बिठा कर ही सदर होने के बाद आज 2022 तक 21 से 22 तक आज भी कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और खुद सीओ साहब उधर आए थे। 2-3 करोड़ का मतलब रातों रात, क्यों बोले उसका सबूत नहीं है। जो पैसा लेकर है 25 लाख 30 लाख का दुकान जब आदमी को 10 लाख में मिल रहा बोले तो वो पैसे वाला खुद जाके रातों रात खरीद डाला और उसको वोचर तक नहीं दिया। और वो जो पैसा कम से कम 20 दुकाना तो बेच कर है, फरोख्त करके है, मगर वो पैसा भी अकाउंट को नहीं गया। नहीं आया मगर किया ना, कौन पूछ रहे, अग्रीमेंट देकर है ना वो। हाँ कोर्ट में भी, अभी कोर्ट में भी जाकर है वो। अभी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है और कब ये कॉम्प्लेक्स बना और टोटल दुकान इसमें कितनी? हमारे जो है सेंट्रल मजलिस शूरा 1940 पर 2 से भी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था और बोर्ड सूरत भी नहीं देखे थे। और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उधर, एक ईदगाह की तकरीबन 220 और 180 लंबाई चौड़ाई इतनी है प्रॉपर्टी, वो भी हार्ट ऑफ सिटी में है। और जो केशिफ के पैसे आए थे 1 करोड़ 80 पर 7 लाख ये जो दिया वो भी कमेटी में लाके मंजूर नहीं किया। उस वक्त पर तनवीर सेठ थे, तनवीर सेठ को भी मालूम नहीं हुआ था। इसलिए अभी जो आज की मीटिंग है, हमारा बोलने का फर्ज क्या है बोले, एक तकरीबन 200 है, तकरीबन 200 दुकान है। अभी जो नया कॉम्प्लेक्स हुआ उसके क्या है बोले तो कि जो केशिफ से इन्हें जगह दिया तो उधर क्या हुआ बोले तो 1 करोड़ 80 पर 7 लाख आया। मगर हमारे बैला के तहत वो अंसर पाशा जो सेक्रेटरी था 2016 से जो सेक्रेटरी था 19 तक वो कमेटी में लाया नहीं, मंजूरी लिया नहीं, कमेटी के बैला के तहत कुछ काम ही नहीं किया। उसके बावजूद क्या किया, 1 करोड़ 80 पर 7 लाख को 5,500 स्क्वायर फीट जगह बेचा उसने। और जो सामने की जो है जो रोड मार्जिन का जो कानून है, आमने सामने दोनों बाजू बराबर लेना, मगर वो वन साइड लिया, बाजू सामने वाला किसी को 1 इंच जगह नहीं छोड़ा। इसमें भी उसने बहुत ही किया। मेरा नाम सनाउल्ला जरी। इधर बहुत से कंप्लेंट है, तकरीबन 1000 एप्लीकेशन देकर हूँ मैं। अभी हाल में जो सीओ साहब गए थे उधर से अकाउंट उतार के लेकर रही, उसमें क्या है बिल, अभी जो हमारे को रिपोर्ट देख रही हूँ ना, उसमें सब बिल बुक भी बहुत ही मिसयूज करी, डुप्लीकेट बिल बुक यूज कर लेकर ऐसा जो बिल कलेक्टर है ना वैसा करेंगे। जो कुनिगल सेंट्रल मजलिस शूरा में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि लिए उधर का सब माल जो पैसा है वो लूट रहे जो कमिटी। ಬಹಳ ವಿಷಾದಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಮಿಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುಗಳು ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ वक्फ ऑफिस ಏನಿದೆಯೋ, वक्फ बोर्ड ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सब कुछ दे चुका है, जो कुछ क्या सब प्रूफ है, सब एविडेंस है, सब इधर देखो है. फिर भी जो कुछ ये हमारा वक्फ बोर्ड में हो रहा है
बहुत बहुत गलत हो रहा है। ये बड़ा एक अड्डा बन गया है, करप्शन का बड़ा बड़ा अड्डा बन गया पहले से, और अब से अब और बड़ा बड़ा अड्डा बन गया, जैसा इन्हें शाफी सैदी जो आया है। बट ये लोग, और एक अच्छा बात है, अब लेटेस्ट जो आपको है वो सीईओ, वो जो जरा अच्छा काम कर रहे कर को सुनने में वो अच्छी बात है, मगर जो कुछ अब हो रहा है तो बहुत गलत बात है। क्या हुआ सर एग्जैक्टली? एक उधर एक हमारा ये ईदगाह कॉम्प्लेक्स था, कैमरे देख ले सर, लोकेशन के वो ईदगाह को छोड़ के उधर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। कॉम्प्लेक्स बना को गुडविल नाम पर बहुत सारे रुपया उन्होंने लूट लिया उधर से। वो लूटने में वो कंप्लेन आपको इधर देने के बाद इधर का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, जो उधर जाके जो इंक्वायरी किया है, इंक्वायरी करने में मालूम पड़ा वो जो कमिटी वो अंसर करके, क्या पूरा नाम उसका, अंसर पाशा जो है, और उसका जो उसका साथिया है वो जो कॉल्ड मेंबर सब मिला के जो लूट लिया कर को, यही क्या वक्फ बोर्ड का एक अधिकारी था, नहीं और एक तरह अभी नाम दे बताया नहीं जी, सॉरी रिकॉर्ड के लिए सॉरी, जो जफारी शाह एक इधर का सीईओ था, उन्हें आके सॉरी तभी पूछने बोलना था, स्पेशल ऑफिस वो जरा स्टार्ट करता स्टार्टिंग से, हाँ स्टार्टिंग से जबरी से जब एक मिनट कुनिगल से स्टार्ट ಏನು ನಡೀತಿದೆಯೋ ಈ ಶುರಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಈದ್ಗಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ वक्फ बोर्ड ಏನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वक्फ बोर्ड में जो कंप्लेंट दिया है सब एविडेंस के साथ दिए थे, वो उसमें बहुत क्लियर है जो वो लोग कैसा वो सब लूट लिया कर को सब क्लियर है. उसके बाद वक्फ बोर्ड से तरफ से जफारी कर को एक इंक्वायरी ऑफिसर उधर आके इंक्वायरी करने में उसको भी पता चला कि इधर बहुत लूट हो गया है और 1,75,00,000 का लूट होकर को उसको रिपोर्ट में आया है, बहुत ज्यादा है, रिपोर्ट में आ गया है. रिपोर्ट में आने के बाद उसको ऊपर केस होना करके बोल के होने के बाद भी वो केस नहीं किया और उसके उधर से हटा दिया. थोड़ी महीने के बाद यही वक्फ बोर्ड बोर्ड ने उसको और एक बार उसको आके बिठाया, वो उसका अनेक बार कहते हैं उसको बिठाया, कौन था ये अंसारी को, अंसार पाशा को बिठाया और एक बार परसों जाके रातों रात जो दूसरा बचा हुआ जो दुकान है उधर उसको रातों रात करोड़ों रुपए को बिक्री कर जा रहे, वो भी ताला तोड़ के ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೀಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, पैसा किधर गया कर भी मालूम नहीं. जब इधर आके बोलने में जरा सीईओ मेरे समझ में आया, जरा सीरियस लेके अच्छा काम किया, सब जाके सब पेपर सब लेके आ गए. मगर जो वक्फ बोर्ड मेंबरान जो है वो भी शाफी सैदी और उसका गैंग जो है इधर बिटा हुआ है, उसके साथ मिलके अब आज उसको एजेंडा में रखा है, आज का मीटिंग में एजेंडा में रखकर उसको माफी करने का प्लान कर रहा है. ऐसे कब तक चलेगा? ये जो औकाफ में जो इधर हो रहा है, औकाफ बोर्ड में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हर मुसलमान लोग हमारा स्टेट में हर इदारे को बहुत नुकसान हो रहा है और गरीबी के तरफ जा रहे, दखल रहे ये औकाफ, और ये लोग अमीर बन रहे, अमीर बन रहे, बहुत अमीर बन रहे, किधर देखो उधर पैसा लूट रहे. कुनिगल का पहले भी आप ये एलिगेशन लगाए थे, पहले का जो इश्यू था वो अलग है. हाँ नहीं यही इश्यू है. जो पहले जो वो दुकान आते हैं, वो दुकान को जो गुडविल करके बोल के बिक्री किया वो गलत था. उसके बारे में कंप्लेंट होने के बाद वक्फ बोर्ड आके उधर इंक्वायरी किया, जफारी आके इंक्वायरी किया. जफारी के रिपोर्ट में वो क्लियर असर है कि ये लोग बहुत लूट लिया और कितना लूट लिया कर को भी वो रिपोर्ट में लिखा है 1,75,00,000. उसके बाद
ये क्या किया, जो बहुत सारे वाउचर डाल के 40 लाख और कम किया। अब इसका रिपोर्ट के अनुसार जो अब वक्फ बोर्ड जो बोल रही है 1,32 लाख अभी देने के है, उसका ऊपर एक 15 to 2022 में नोटिस देखो था। अब तक वो फॉर्म नंबर 96 में अब तक उसका क्या भी असर नहीं पड़ा। दूसरा नोटिस जो है 15 ने परसों दिया है और उसको बोला है 7 दिन के अंदर होना है कर को। अब 20 पर 5 हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। और शामिल है सर, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? अनजर पाशा और उसके साथिया जो कमेटी बन के बिठाए ना, यही लोग उसको बिठाए हैं। पहली बार उसके ऊपर रिपोर्ट आने के बाद भी यही लोग उसको बिठा के और चोरी करने के लिए उसको एनकरेज करे, मौका दे रहे, और चोरी करो और चोरी करो। कैसे पता चल रहा है सर, गुडविल लिए हैं बोल के क्या प्रूफ है आपके पास? ये अनजर शाह के रिपोर्ट में है, अनजर शाह के रिपोर्ट में ही वो है। जफारी की रिपोर्ट सॉरी हाँ हाँ। देखो भाई देखते को शॉप नंबर ये 34 इज लेटर टू श्री अब्दुल कादर इन एग्रीमेंट कॉपी मेंशन अमाउंट ऑफ ₹7,500 रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन 21/6/22। मैनेजिंग कमिटी रिसीव्ड 3 लाख फ्रॉम द टेनेंट टू द IOB बैंक। वो किधर गया? वो अकाउंट में नहीं आया। ये सब जो घोटाला, जो जैसे मैं बोला, जो 7,500 लेके 3 लाख दूसरा चेक पे वो कमिटी वालों के नाम पे दिया है, वो हिसाब नहीं आया। ये सब रिपोर्ट में आ चुका है, सफारी रिपोर्ट में, और उसके अनुसार उसको 7 दिन का टाइम दिया था और 15/2/2022 को अब तक उसका क्या भी रिपोर्ट नहीं, क्या उसका एक्शन भी नहीं लिया। आपका डिमांड क्या था? आपका डिमांड है अब इमीडिएटली उसको सस्पेंशन करना, वो कमेटी को सस्पेंड करके जो लोग ये लूटा है, चोरी किया है, उसका ऊपर FIR करना है, FIR करके उसको अंदर बेचना है, और जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करना है, सीज करना है। कुछ नहीं है। इससे पहले बड़े साहब दोड्डी में जो है कब्रस्तान और दरगाह को मिसमार किया गया। उससे पहले कुरबा दोड्डी वहाँ पर मामला, और यहाँ बेंगलोर के अंदर भी बहुत से जगह। एक बात समझ में ये नहीं आ रही है, ये बोर्ड बना किस वास्ते? क्या हिफाजत करने के वास्ते, या फिर कौम की जो मिल्कियत है ये लुटाने और लूटने के वास्ते बोर्ड बना है? पहले इस बात का जवाब होना है। बार बार हम लोग इनको बोल रहे हैं इनके अब्बा के घर की मिल्कियत में है, औकाफ की। ये तो गुलामी और हिफाजत करने आए थे हरामखोर लोग। इनके बाप का माल है, जिस तरह से लुटा रहे हैं। इससे क्या कौम में कोई पूछने वाला नहीं है इनके बारे में? हाँ, ये कौन बोल रहा है इनको? इनके अंदर इससे पहले भी कहे आए, लूटे लुटाए चले गए। आप जो बैठे हैं, बेचारा मौलाना कहता है, सारे मौलाना सारे इल्म की फजीयत कर दिया इसमें। इतनी चमचागिरी होदे के लिए, थू है ऐसे होदे पे। क्या करने बैठा है ये? इसके बारे में इतना कुछ सुनने को मिल गया है कि क्या बोले। ये कालिम होते हुए शर्म आती है। ये किस वजह से बैठे हैं सब? कि कमेटी बनाकर ये पैसे लूटने के लिए, इस वजह से बैठे हैं। जब मैं अनवर मानपाड़ी के साथ में होता हूँ तो बोलते कि RSS का आदमी हूँ। ये है RSS के चमचे। जहाँ भी इंसाफ की जरूरत पड़ती है वहाँ हम खड़े हो जाते हैं। ये हमारा शुरू से आप लोग देख रहे हैं। हमें कौम की फिक्र है। ये कौम का मसला था, कौम के मसले की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। इसी तरह हर रियासत के अंदर जहाँ भी कौम के लिए ज़रूरत पड़ती है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे आएंगे। अरे ये मेंबर हैं या वो और हैं जो ब्रोकर हैं ये बीच के, चाहे आप इनको कौन सा भी नाम दे दीजिए, सियासतदानों के बारे में, उसके बारे में ये लोग जो है मेंबर हैं। और ये जो कुनगल का मामला तुम्हारे सामने आया है, ये लोग 1,35,00,000 बता रहे, 1,75,00,000 बता रहे। किसकी मिल्कियत है? क्यों वहाँ की कमेटी को फिर इन्होंने रिन्यू किया? इनसे कितना लेन देन किया? क्या ये लोग ऑकबर्ड के लिए लिखे नहीं है कि चिट्ठी के भाई आओ आप देखो? क्या इन्होंने एक्शन लिया? क्या इन्होंने बेचने के लिए बैठे हुए हैं? ये कोई पूछने वाला नहीं। और ये जो अनवर मानपाड़ी साहब के साथ में ये लोग कई बार रात में थे, इन्होंने भी खुद गवर्नमेंट को भी लिखा है, इनके ऊपर भी लिखा है। और गवर्नमेंट के ऊपर जू नहीं चलती, क्योंकि ये वफादार है ना, इसलिए इनको बिठाया गया है। लूटेंगे लुटाएंगे मिल्कियत कौम की, बस। और
जो इससे पहले हम अनवर मनपड़ी साहब के साथ में क्यों हैं? उन्होंने जितने भी मुस्लिम लीडरों के बारे में लिखा था, ये लिखा था कि इनकी हुकूमत में इनके बोर्ड पर रहते हुए इतनी मिल्कियत ये जो है कौम की जा चुकी है। और जब ये बंदा अकेला रह करके 1 से 2 मरतबा हाई कोर्ट में जीता हुआ है, लोक आयुक्ता में जीता हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जीता हुआ है, इसके बावजूद ना हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले रही है ना बोर्ड, क्योंकि मुसलमानों का कोई भला नहीं चाहता। सीधी बात है। अभी आप लोगों के सामने एक का मर्डर होता, वहां पे साल का जश्न मनाना बंद कर देता है चीफ मिनिस्टर, ये कार्य करता है मरने के बाद। उसी जगह पे हमारे लोग मरते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। कौन से मुसलमान है? किसकी रहनुमाई हो रही है? कौन है हमारा हमदर्द? इसलिए हर नौजवान सबको आवाज देता हूं, जो भी ऑफिशियल आते हैं उनको पहले आप तमाचे मारो। हमारा कोई है नहीं तो आप सब एक हो जाओ, इनकी हम गर्दन पकड़ेंगे।